ये है बदनामी इलाका, इसे आइलैंड कहें या फिर एपेस्टन आइलैंड। ये आइलैंड 75 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ हर वो लग्जरियस चीज मौजूद थी, जैसे लग्जरियस रिजॉर्ट से लेकर स्विमिंग पूल, प्राइवेट हॉल तक, या सब कुछ यहाँ मौजूद था। इस आइलैंड पे दुनिया के रईस आदमी का यहाँ आना जाना लगा रहता था। पर सच ये है कि यहाँ पार्टी वेकेशन के आड़ में यहाँ कम उम्र की लड़कियों को दुर्व्यवहार किया जाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन बड़े लोगों के खिलाफ कोई शिकायत करे। ना उन लड़कियों के माता पिता डरते थे कि कहीं हम एक्शन लेंगे तो कहीं जान से ना हाथ धोना पड़े। इसी डर से वो चुपचाप रहा करते थे और इस आइलैंड पे ज्यादा लोगों को यहाँ आने जाने से भी मना होता था और इसे आसपास भी भटकने नहीं देता था। ये इतनी सिक्योरिटी थी इस आइलैंड के लिए। कई साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक इंस्टेंस लड़की ने हिम्मत दिखाई 2005 में। पुलिस को रिपोर्ट लिखाई उस जगह के बारे में, तो वे खुलासा हुआ बहुत ही ज्यादा डेंजर। इस कंप्लेन के बाद पुलिस एसपीआई ने जांच शुरू की, तो इन जांच में तो रिपोर्ट आई तो उस पूरी सरकार ही हिल गई। इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया और इसी रिपोर्ट को फाइल बनाई गई और उन फाइल को एपेस्टिन फाइल कहते हैं। एक 14 साल की लड़की के माता पिता ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए। सन 2008 में उसने अभियोजनाओं के साथ एक समझौता किया और सिर्फ 13 महीने जेल में ही बिताए, वो भी एक लग्जरियस लाइफ के साथ। इसके बाद कोई और महिलाओं ने उसके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। जेफरी एस्टिन के बीच लेकर को भी कई सवाल उठाए गए। जब जेल में एस्टिन की मौत हुई तो उनके जेल के सीसीटीवी का खराब होना, क्या यह एक साजिश था या फिर कोई और वजह थी? इसके पीछे क्या राज था? या कोई डरते थे इनसे, इसे इसलिए ही उसके अंदर ही मौत हो गई। उसके मरने के बाद इसके पहले अमेरिका के न्याय विभाग ने जेफरी एपेस्टिन से जुड़ी दस्तावेजों का पहला हिस्सा जारी किया। पहले चरण में जारी की गई फाइलों में कई मशहूर लोगों के नाम भी शामिल हैं। इनमें से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़े एरियन माउंटेन, विल डेंस, मशहूर गायक मिक जैगर और माइकल जैक्सन के नाम भी शुरुआती सालों में क्लिंटन की जेफरी एस्टिन के साथ कई बार तस्वीर ली गई थी। यह सब क्लिंटन के पहली गिरफ्तारी से पहले की गई थी, मतलब उनका पहले का ही रिपोर्ट था। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात एक 14 साल की लड़की से कराई गई थी। इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है। एपेस्टिन ने कई सालों तक उसे और उनका शोषण किया। इन रैकेट में कई लड़कियां थी और उनमें उन लड़कियों को इस बहाने से लाया जाता था कि वह स्पा में बोलकर उसे लाया जाता था और वह आ जाने के बाद कभी बाहर ही नहीं जा पाती थी। वहां से जाना चाहती थी, उसे एक सुरंग में डाल दिया जाता था और उसे बहुत यातना दी जाती थी। इतना भयंकर होता था यहाँ पे। जब ये एक ने अपनी हिम्मत दिखाई तो जितने लोग उनमें शिकार हुए थे वे सारे लोग हिम्मत दिखाते हुए वो रिपोर्ट लिखाने के लिए आगे आए। फिर वो सरकार ने उसे खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। फिर सन 2019 में एपेस्टिन को यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1 महीने बाद ही यह अपनी जेल में ही कोठरी में मृत पाया गया। ये कुछ अलग ही पाया गया, कुछ भी कहो। एपेस्टिन को ग्रुप तस्करी की मौत हो गई। क्या इसके पीछे को बहुत ही साजिश था या फिर उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं मेरा नाम ना सामने आ जाए, या कुछ और ही था? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और कमेंट जरूर किया करो यार।